Hello, dear student. Good morning to all of you. Today we will discuss about the decimal representation, decimal number system. आज हम डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है, हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमारा जो पार्ट है आज क्या है, वो डेसिमल है, डेसिमल नंबर सिस्टम. तो आज का जो टॉपिक है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम. ये क्लास 7th का है. तो बेसिकली ये सब क्लासेस में चल रहा है. ठीक है. ये है मेरा पार्ट 5th जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो हमें पीछे जो जहां तक पढ़ लिया 30.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, 30.2 कंप्लीट कर लिया. आज हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कल मैंने इसकी एक एग्जांपल दी थी. एक्सप्रेशन ऑफ लार्ज नंबर. मान लो आपको कोई लार्ज नंबर लिखने हैं. सपोज कि आपको कोई नंबर लिखना है जिसमें काफ़ी जैसे सन इज लोकेटेड, सन की जो डिस्टेंस है कितनी दूरी पे है. इसी तरह अगर आपको डेसिमल नोटेशन में लिखना है, जैसे 59 को सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप लिखना चाहते हो डेसिमल नोटेशन में 59 को, तो क्या लिखोगे. इस 59 को अगर आपने डेसिमल में बनाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 59 को मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10. तो क्या बन गया, यह आएगा 5 पॉइंट कितना आएगा 5.9 इंटू 10 की पावर 1. अगर ये मैं 590 लिख दूं तो ये क्या बनेगा, इसको लिखना पड़ेगा 59 इंटू 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है. तो क्या बन गया, ये बन गया 5.9 इंटू 10 की पावर 2. इसी तरह 5900 लिखेंगे तो क्या है 59 इंटू 10 की पावर 100. ठीक है. 2 डिवाइड बाय 10 इंटू 10. तो ये इसकी पावर इसमें आ जाए, ये पॉइंट बन जाएगा 5.9 इंटू 10 की पावर 3. सिमिलरली अगर आपके पास नंबर जो है बढ़ता जाएगा, अगर आपके पास ये नंबर बढ़ता जाएगा तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है जो आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है वो भी बढ़ता जाएगा. मान लो अगर आपके पास क्या है 59 यानी कि लाख में है, तो आप कितने जीरो है, ये क्या करेंगे 59 इंटू 10 की पावर 5 है और इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, ये 5.9 इंटू 10 की पावर 5 और 1 6 एंड सो ऑन. और इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन जो है डेसिमल की रिप्रेजेंटेशन चलती रहती है. अब इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग पावर्स एक्सपेंड बाय द एक्सप्रेसिंग पावर्स ऑफ 10 इन द एक्सपेंडेड फॉर्म में. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. एक एग्जांपल्स है, आपको एक्सपेंड करना है. ये ट्राई दिस में दिया आपका टॉपिक जो है, ये ट्राई दिस में दिया. तो देखिए इसको भी करते हैं हम. ये जो आपकी बुक पे एक साइड पे लिखा होता है ना ट्राई दिस, तो ट्राई दिस में इन्होंने हमें दिया है. तो ट्राई दिस में क्या दिया, ये दिया है कि एक्सपेंड द बाय एक्सप्रेसिंग पावर्स. ट्राई में एक्सपेंड by expressing powers in exponential form with 10 टेंस में आपने इसको लाना है. ठीक है. किसमें करना है, 10 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म पावर्स ऑफ 10. ये 10 की पावर बनेगी. ठीक है. इसमें लाएंगे तो जैसे लिखा 172 पार्ट फर्स्ट है 172. इसको पावर टेंस में कैसे लिखे, पहले इसको एक्सपेंड कीजिए. कितना आएगा 1 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1. तो ये क्या बने 1 इंटू 10 की पावर 2, 7 इंटू 10 की पावर 1 और प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0. क्योंकि बिकॉज अगर 10 की पावर 0 है तो वो क्या होगा, इज इक्वल टू 1 होगा. 10 की पावर 0 तो वो क्या होगा, इज इक्वल टू 1 होगा. इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है 5643. सेकंड है 5643. इसको करेंगे 5 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1. अब इसको कैसे लिखते हैं पावर 10 में एक्सपोनेंशियल में, 10 की पावर 3, क्योंकि 10 3 बार आया है.
इसको कैसे लिखेंगे 10 की पावर 2 क्योंकि 2 बार आया, इसको लिखेंगे 4 10 की पावर 1 और प्लस 3 इंटू 10 की पावर 0। जिसकी पावर कुछ नहीं होगी उसकी पावर हम 0 लगा देंगे। इसी तरह आगे हमें दिया हुआ है 56,439 पार्ट थर्ड 56,439। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है ना। एक और डिजिट लिख ही लेते हैं। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 1,76,428। इसको बाद में करते हैं, पहले ये देखो ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि इसमें 10,000 है। 5 इंटू 10,000 प्लस 6 इंटू 1,000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। अब आप लिखो टेंस में 5 इंटू 10 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 प्लस ये कितनी आएगी 3, ये कितनी आएगी 2, ये कितनी आएगी 1 और ये कितनी आएगी 9 इंटू 10 की पावर 0। जिसकी पावर कुछ उसकी क्या लगे 0। इसी तरह हम इसको लिखेंगे, ये काउंट करेंगे पहले 0 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 डिजिट है। 1 इंटू 10 की पावर कितने हैं 10 के साथ 50, 3 2 5 0 का लाख है ना, इसमें 5 0 होते हैं। प्लस 7 के साथ कितना आएगा 4 0 प्लस 6 के साथ 3 0 प्लस 4 के साथ 2 0 और 2 के साथ 1 0 और 8 को 1 से। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, देखो 1 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 2 और प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 0। तो ये इस तरह से आपकी रिप्रेजेंटेशन है क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको बेस 10 बना के। इसी तरह आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि हमने अभी जो डिस्कस किया इसमें क्या है कि किस प्लेस पे कौन सी वैल्यू स्टैंड करती है। जैसे 5 जो है वो 100 प्लेस पे है। इस तरह से क्या है कि वी कैन काउंट। तो अगर मान लो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, अगर आप डिस्टेंस सन और गैलेक्सी का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस जो है ऑफ आवर हेवनली ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन heavenly objects are different planets and mass of sun, earth, etc. can be expressed in the exponential form। हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह जो डिस्टेंस है सन का, गैलेक्सीज का या जितनी भी चीजें हैं उनका जो डिस्टेंस है हम डिस्कस कर सकते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ sun from the center of our galaxy is 308 2 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18 1 2 3 4 5 6 3 18 2 20। तो दिस डिस्टेंस है ना, ये अगर किलोमीटर्स में है तो इसको इट कैन बी रिटन लाइक दिस वे 3.0 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 2 20।
तो 10 की पावर 20, सो दिस कैन बी रिटन 10 इंटू 10 की पावर 20 किलोमीटर। सो इतना बड़ा डिस्टेंस को लिखने में हमें बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, तो इसलिए ऐसे डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म से हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म से हम लिख लेते हैं। इसी तरह जो हम लिखते हैं मास ऑफ अर्थ जो है, सॉरी एक को लिखते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे उस पर काउंट कर लेंगे। जैसे यू कैन एक्सप्रेस सिमिलर वे, और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। मास ऑफ अर्थ जो है वो कितना है, वो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 21 59 76 है ना, कितना है। सिमिलरली मास ऑफ अर्थ इज 5976, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 किलोग्राम, ये है इतना केजी। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पहले बनाइए, इसका कितना है 5 9 7 6, 10 की पावर कितनी है 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21। अब ये हमने एक फॉर्म लिख दी है, लेकिन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाइए डेसिमल में। तो डेसिमल का करने 1 2 3 है ना, 5 9 7 6 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इंटू 10 की पावर 21। अब ये 1000 क्या बनेगा, ये बनेगा डेसिमल में 5.976, और ये बनेगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 21, विच इज बिकम क्या बनेगा 5976 10 की पावर 21 प्लस 3 कितना बन गया 5976 इंटू 10 की पावर 24 kg। तो ये मतलब है एक रिप्रेजेंटेशन है। आप और भी लिख सकते हो मास ऑफ, इस तरह हम सन का भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो मास ऑफ सन है वो भी है, इस तरह से लिख सकते हैं। मास ऑफ यूरेनस लिखा है इसने, तो इसको यूरेनस को भी डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और 2 7 21 2 23 है ना। तो फिर देखते हैं इसका है। सिमिलरली वी विल डिस्कस द मास ऑफ यूरेनस। चलिए देखते हैं मास ऑफ यूरेनस क्या आएगा। Similarly, we can express the mass of Uranus. तो mass of Uranus ये कैसे लिखेंगे, ये लिखा है हमने 868 868 20 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कितने सब जीरो में केजी में है। पहले गिनिए कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 और 2 9, यानी कि 7 के 21, 868 इंटू 10 की पावर 23। तो गिनो ना 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 और 2 23, 23 केजी। तो we have to write it in the exponential form में। कैसे लिखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल क्या करें 868 है, कितने डिजिट 1 2, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दो, तो 10 की पावर 23 इंप्लाई दैट ये क्या बनेगा 8.68 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 23, ये 10 की पावर 2 बन गया। ठीक है, इसमें ऐड कर दिया 8.68 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी 25 kg। ये आ गया आपका मास ऑफ द यूरेनस। अब इसी तरह से आप और भी बहुत सारे डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न है ना। तो डिस्टेंस जो है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न, एक और एग्जांपल देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न, शनि ग्रह और इसके बीच में क्या डिस्टेंस है, पहले आप इसको लिखेंगे फिर देखते हैं आगे कितना है। और सैटर्न यूरेनस में कितना है, सैटर्न एंड ओहो ये नहीं आएगा इसमें, सैटर्न एंड
यूरेनस में क्या डिस्टेंस है वो लिखेंगे, सैचुरन एंड यूरेनस में लिखेंगे। पहले सैचुरन का लिखेंगे, वो है या 1433,520। उसका कितने हैं, 2 और 2 3 जीरो, 2 जीरो और 2 जीरो और है मीटर, 3 जीरो और 3 3 6 और 2 8 है ना, 3 जीरो, ये मीटर है। और इसको बाद में लिखते हैं, पहले एक में रकम लिख लेते हैं उसके बाद करते हैं। 1439, 1439, इसमें कितने जीरो हैं, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, ये क्या है, ये भी मीटर में है। और इसी तरह यूरेनस एंड सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितने आएगा, ये मीटर में है या किलोमीटर में, देखते हैं। इसको भी मीटर में है, 149600, 3 और 3 6 जीरो, ये भी इतने मीटर है। ठीक है, अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है कि कैसे डेसिमल में लिखा जाएगा। पहले आप इस रकम को देख लीजिए, ये क्या है, देखिए इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ये कितना है, 3 3 6 तो 8, तो पहले लिखे 1 4, चलो ऊपर लिखता हूं इसको, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैचुरन, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैचुरन इन मीटर्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखे, 1433,500,000 मीटर। ये क्या बन गया, 14 3 3 5 2 2 4 2 3 3 6 2 8, 10 की पावर 8 मीटर। लिखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको, ये कितना आएगा, 1.4335। तो इसको करें पहले 10,000 से, ठीक है, 4 जीरो है, 10,000 मल्टीप्लाई 10,000 से ही डिवाइड कर दिया है, और 10 की पावर 8 मीटर है। ये क्या बन गया, ये इसका डेसिमल बनाइए, देखो 5 3 3 4 1 2 3 4, 1.4335 इंटू 10 की पावर कितनी है, 4 4 और 8 कितना हो गया, ये बनेगा 1.433 10 की पावर 12 मीटर। ये इतने मीटर है। अब इसको करेंगे नेक्स्ट को, इसमें देखते हैं कैसे आएगा। एक हो गया, सेकंड देखिए, अब डिस्टेंस बिटवीन हम करेंगे सैचुरन एंड यूरेनस, डिस्टेंस बिटवीन सैचुरन एंड यूरेनस, इन दोनों में डिस्टेंस कैसे आएगा। देखिए ये क्या है, ये 1439, 3 3 6 और 3 9 मीटर। हम इसको लिखेंगे ऐसे 1439, पहले लिखो 3 3 6 3 9, 10 की पावर 9 मीटर है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है, 1439 अपान कितने जीरो है, 3 से, क्योंकि 1 2 3 1 के बाद लिखेंगे जीरो, 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास क्या बनेगा, ये एक अलग किस्म से बनेगा। देखिए ये कितना आया, 10 की पावर 3, यहाँ पे बनेगा 1.439 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। अब बेशक सेम पावर ऐड कर तो 1.439 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 9 मीटर, ये बना 1.439 इंटू 10 की पावर 12 मीटर, ये आ गया। अब इसी तरह सन एंड अर्थ है ना, तो इसका क्या बनेगा, इट कैन बी रिटन 1496 है, 2 3 5 और 3 8, 10 की पावर 8 मीटर, ठीक है। अब बनाओ 1496 अपॉन 1000 इंटू 1000, ये दे रहे डिजिट कितने हैं, 1 डिजिट के बाद एक के बाद कितना है, 2 3 3 डिजिट, तो इसमें 3 जीरो से मल्टीप्लाई
और 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से, 1000 में नहीं ये, इसलिए इंटू 10 की पावर 8 मीटर। तो ये क्या बनेगा 1.496 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। ये क्या बन गया 1.496 इंटू 10 की पावर 3 + 8 मीटर। ये बना 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये आपके पास नेक्स्ट आंसर आ गया। तो दिस इज द जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से हम किसी भी चीज को इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल है 13, ठीक है 13 एग्जांपल है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है? तो एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं क्या कहती है। इससे साफ नहीं होता, जरा इससे साफ हो जाता है। हाँ, तो एग्जांपल नंबर 13, पहले एक एग्जांपल लिखेंगे फिर ही क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, तो देखिए एग्जांपल नंबर 13 में कितने पार्ट हैं। एग्जांपल नंबर 13, एक्सप्रेस द फॉलोइंग numbers in the standard form. Numbers in the standard form. इनको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। पहला क्या है नंबर 1 5985.3, नंबर 2 65.950, नंबर 3 30, और पार्ट नंबर 4 जो है उसमें क्या दिया 7.70 30 और 30, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपको। किसमें लिखना है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने बनाना है। तो ये कैसे बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म, यही बात आपको समझनी है। पहला पार्ट सोल्यूशन पार्ट फर्स्ट का लिखेंगे। ये कितना 5985.3 है। देखो ये पहले 0.3 है, इसके बाद 5985.3/10, ठीक है ये है। अब इसको बनाइए 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 59853, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी 1 2 3 4 है ना, अपॉन 10 है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें 10 की पावर 4 है। तो ये क्या बनेगा, अगर हम 10 की पावर 4 है वहां पे, यहाँ भी 10 की पावर 4 लगाया, तो हमने क्या करना है, तो हम करेंगे इसके 5 बन जाएंगे है ना, इसके क्या बन जाएंगे 5 बन जाएंगे। तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे ये देखेंगे हम। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये एक उधर चला जाएगा, ठीक है, यहां से एक उधर चला जाएगा। पहले इसको एक पार्ट को करें फिर दूसरा करेंगे। 5 पॉइंट ये है ना 59853 इंटू 10 की पावर 4, ये 1 ऊपर जाएगा -1/10 की पावर 4 है। अब ये बने 4 है, तो 1 2 3 4 5.9853 इंटू 10 की पावर 3, ये आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसकी अब इसकी लिखो, ये कितना है 65950, क्या लिखेंगे इसको पार्ट सेकंड में, ये आएगा 65950 अपॉन पहले लिखेंगे 10 की पावर 1 2 3 1000। तो ये 0 कट भी सकता है लेकिन नहीं काटेंगे। 6595 10 की पावर 1 अपॉन 10 की पावर 3 है। अब हमें 1 2 3, इसका मतलब 6595 इंटू 1000 अपॉन 10 की पावर 3 इंटू 1000 और बचे 10/1, ठीक है, वो तो ऑलरेडी वहां पे है। अब क्या बनेगा 6595 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 1 अपॉन
10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3, ये 3 और 3 कट गया किस्म का, तो क्या होगा 6.595, ये 1000 के लिए आ गया, इंटू 10 की पावर 1, ये आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म पार्ट फर्स्ट दोनों की। अब हम पार्ट सेकंड की जो नेक्स्ट पार्ट जो है हम उसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये कितने से किया मल्टीप्लाई मैंने, ये था 10,000 अपान कितना 10 की पावर 3 है ना, तो क्या बना 1 2 3, ये तो बन गया इसके साथ, तो ये क्या बना अच्छा इसमें पॉइंट नहीं है ना, इसमें पॉइंट नहीं है, ये सिंपली क्या है, ये पॉइंट नहीं है, देयर इज नो पॉइंट, इट इज ए कामा, ये कामा है, उसमें पॉइंट था इसमें पॉइंट नहीं है, तो ये बना इंटू 10 1000, ठीक है, और अपान भी 1000 आ गया। अब ये क्या हुआ 59, तो ये कितना बना 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 1, तो ये बना 6.595, 10 की पावर 3 और 1 4, ये पॉइंट नहीं है इसमें कामा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगर इसमें कामा है तो फिर इसकी भी डिजिट्स अलग बन जाएगी, अगर कामा नहीं है तो फिर वो दूसरे ढंग से बनेगा, ठीक है। अभी देखते हैं क्या है पहले मुझे रकम देखने दीजिए, हाँ यहां भी कामा है, क्या है ये भी कामा है, ठीक है। पार्ट थर्ड क्या है 3430 और 30, क्या बनेगा 343, कितना आएगा 1 2 3 4, 10 की पावर 4, अब इसको बनाओ जरा 343 अपान 100 इंटू 10 की पावर 4 है मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या बना 3.43 10 की पावर 4 और इंटू 10 की पावर 2, क्या 3.43 10 की पावर 4 प्लस 2, 3.43 इंटू 10 की पावर 6, इस तरह ये आएगा 70403030, ठीक है। अब ये क्या बनेगा पार्ट फोर्थ में, देखो ये रकमों को ऐसे लिख लो 7004, अब ये कितने 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, अब इसको बना डेसिमल 7004 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 1000 इंटू 10 की पावर 6, क्या आएगा 7004 पॉइंट, ये इसका पॉइंट हो गया, इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6, तो क्या बन गया 7.004 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 6, कितना हो गया 7.004 इंटू 10 की पावर 9, तो ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। देन नो वी हैव टू मूव अलोंग द, अब हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज में क्या है देखते हैं हम, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, हमें पहली एक्सरसाइज पार्ट जो दिया है, देखिए इसके 5 क्वेश्चन हैं, तो लेट्स डिस्कस, मैं सिर्फ एक एक ही पार्ट करूंगा, सारे नहीं करूंगा इसके, ठीक है। एक एक दो दो पार्ट करेंगे, सारे हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। वी आर नॉट डिस्कसिंग द होल एक्सरसाइज, ये पूरा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो अभी इसमें क्या राइट द नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सरसाइज 13.3, एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट the following in expanded form, ठीक है। हम ज्यादा नहीं करेंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे। इसका है 279404 एक पार्ट, दूसरा करेंगे 3006
194, बाकी ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, अब देखिए पहले हम इसको लिखते हैं। इसमें क्या आएगा पार्ट फर्स्ट का 279404 एक्सपेंडेड फॉर्म। पहले लिखिए 2 इंटू कितना है 1 2 3 4 5, फिर प्लस 7 इंटू 4, फिर 9 इंटू 3, फिर 4 इंटू 100, फिर 0 है इंटू 10, फिर 4 इंटू 1। अब इसको नोटेशन फॉर्म लिखिए। 10 कितने आएंगे 5, 7 10 कितने आएंगे 4, 9 10 कितने आएंगे 3, 4 10 कितने आएंगे 2, 0 10 कितना आएगा 1 और प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0। ठीक है, इसी तरह इसका पार्ट सेकंड करेंगे हम 3006194। ये क्या है 3 कितने जीरो आएंगे, हाँ लिखिए जरा 3 इंटू 1 के साथ 1 2 3 3 6 जीरो, इसमें 6 जीरो आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 0 इंटू 5 जीरो, फिर 0 इंटू 4 जीरो, फिर 6 इंटू 3 जीरो, फिर 1 इंटू 2 जीरो, 9 इंटू 10 और प्लस 4 इंटू 1। तो देखिए कैसे बनेंगे 3 इंटू 10 की पावर 6, 6 जीरो है तो 6 बन जाएंगे, 0 इंटू 10 की पावर प्लस 0 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 और प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0। तो ये आपकी होगी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, इसी तरह से आपको सारी की सारी एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो करनी है। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखना है हमने, सेकंड क्वेश्चन को हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ द फाइंड द नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म है। फाइंड द नंबर बनाना है, एक्सपेंड फॉर्म दी है आपने, इसका नंबर बनाना है। इसके भी 2 पार्ट करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा मैं। ठीक है, आई विल डिस्कस ओनली 2 पार्ट ऑफ दिस एज वेल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग, फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म, इनके नंबर निकालने हैं। ठीक है, पहला पार्ट दिया आपको 8 इंटू 10 की पावर 6 इंटू प्लस 6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 2, ये कितना 4 था, 4 3 2 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 और प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0। पहले आप लिखोगे इस पे कितने हैं, देखिए 8 के साथ 0 कितने हैं, 10 की 4 है ना, तो इसमें 4 जीरो लग गए इसके साथ, प्लस 6 के साथ कितने 3 जीरो है ना, इसके साथ कितने लग गए 3 जीरो लग गए हैं, प्लस इसमें क्या लगे 0, तो 2 जीरो लग जाएंगे, 2 लगा दो है, तो इसमें क्या आएगा 40, उसमें आएगा 5, क्योंकि 1 जीरो 1 होता है। ये कितना आएगा 8 6 0 4 5, कितने आ गए 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, अभी इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मैं लेता हूं पार्ट डी, इनके पार्ट फोर्थ करूंगा। 9 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1। अब 9 इंटू 5 है तो 5 में 5 जीरो लगा दो 9 के साथ, कितने जीरो लगाएंगे
5 जीरो, 2 इंटू इसके साथ क्या लगाएंगे 2 जीरो, तो 100 है, और 3 इंटू 1 जीरो। अब कितना आया 9 आ गया, 2 जीरो पे लग गया कुछ नहीं है, 100 पे 2 आएगा, फिर 1 जीरो लग गया, 3 और 0, ये इसका आंसर आ गया। नो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन है राइट इन एक्सपेंडेड, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, इसके कितने पार्ट है, 6 पार्ट है। चलो 3 करूंगा। पहला पार्ट है 5 2 0, फिर 2 0, फिर कितना है 3 0। अब लिखो पहले 5 कितना है, 1 2 3 4 5 6 0, 10 की पावर 3 3 2 5 2 7 7 0। ये आ गया इस तरह से। अगर इसको दूसरी फॉर्म में बनाना लिख सकते 5/10 इंटू 10, 10 की पावर 7, तो ये क्या बनेगा 0.5 इंटू 10 की पावर 8। ये ऐसे ही बन सकता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक और नंबर है, थर्ड पार्ट, बीच बीच में से कर देता हूँ 3 क्वेश्चन। 3 18 65 2 0 फिर 3 0, तो कितना आएगा 3 18 65, ठीक है। 10 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5। बनाइए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, कितने 1 2 3 4, यानी कि 1865 बटा 10,000 इंटू 10,000 इंटू 10 की पावर 5, तो क्या 3.1865 इंटू 10 की पावर कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 5, तो क्या बन गया ये 5 और 3 8, 3.1865 10 की पावर क्या बन जाएगी 8। तो देखिए इस पे हर क्वेश्चन में आपने जो भी देखना है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इसी तरह से बनेगी। क्यों, आपने सिर्फ नंबर देखनी है, जीरो बनाने हैं। तो अगर इस तरह से नंबर दिया, उसको दे रहे कितने डिजिट 3 के बाद, यानी कि 1 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है, तो हमने उसी तरह से इसको करना है। जैसे यहाँ पे एक और पार्ट दिया हमें, लेट मी डू द पार्ट 6। पार्ट 6 है 3908.78। अब पहले पॉइंट खत्म करो, क्या आएगा 3908.78 अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए कितना है, ये क्या बन गया, ये बन गया 790878, है ना। तो इंटू 100 है, तो ये है 10 की पावर 2 है, इंटू 10 की पावर 2 है। अब 1 2 3 4 5 5 जीरो है ना, तो क्या लिखेंगे 790878 अपॉन 5, 10 की पावर 5, ठीक है। 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन भी 10 की पावर 2 है, तो ये जो 2 और 2 कट जाएगा, लेकिन ये क्या बनेगा, ये बने 7.90878 10 की पावर 5, ये बच गया। क्योंकि वो कट गया ना, तो पीछे सिर्फ ये बचेगा आपका एक आंसर। हुआ क्या, देखो इसमें क्या है, 2 डिजिट दिए हमें पॉइंट के बाद, हमने वो 100 में कन्वर्ट कर लिए। अब ये जो 100 और 100 खत्म कर दिया, तो हमारे पास ये डिजिट ऐसे रह गया। हमने इसको 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर 5 से डिवाइड किया, तो ये जो 10 की पावर 5 है ये मल्टीप्लाई कर, ये इससे डेसिमल बन गया 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, ठीक है। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 4th है वो है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। तो एक्सप्रेस करना है अपीयरिंग द फॉलोइंग द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जितनी भी स्टेटमेंट है सबको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको बता देता हूं कि किस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं और कैसे इनको हमें अप्लाई करना है, ठीक है। हम सिर्फ एप्लीकेशन ही करेंगे इसकी, बाकी क्वेश्चन जो है वो आपको खुद करने हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ 1-2 पार्ट जो है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 4 जो है,
इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। क्वेश्चन 4 एक्सप्रेस ईच इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला पार्ट है ए, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। कैसे लिखेंगे इस डिस्टेंस को? जैसे दिया इज, ये दिया इज 384, 3 और 3 60, इतने मीटर है। तो सोल्यूशन क्या बनेगा? 384 1 2 3 मीटर। तो क्या बनेगा? 384 इंटू 10 की पावर 3 और 3 6 मीटर। बनाओ इसको, कितना 384 है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, 10 की पावर 6 मीटर। ये क्या बन गया? 3.84, इसका बन गया पॉइंटों में, इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो क्या बन गया? 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। ये बन गया। ठीक है, इसका पार्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा करते हैं। अच्छा, आगे है डायमीटर ऑफ द सन, यहाँ डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट चलो कर देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या दिया है? यह 3.00000 मीटर पर सेकंड। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन क्या आएगा? बड़ा इजी है, 3.2030 मीटर पर सेकंड को लिखेंगे 3.0 इंटू 10 की पावर कितनी आई? 3 3 6 2 8 मीटर पर सेकंड। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बन गई। इस तरह हम लेते हैं जो गैलेक्सी है, द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू अबाउट कितने हैं ईयर ओल्ड। तो इसको कैसे लिखेंगे? एक और बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस है, मिल्की वे का क्या है। और इसी तरह मॉलिक्यूल्स आर कंटेनिंग ए ड्रॉप ऑफ वाटर है वेइंग 1.8 ग्राम। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो देखिए एच पार्ट कर देता हूं एक बार, बहुत ही बड़ा है। तो देखते हैं, हाँ तो देखिए भाई, एक एच पार्ट कर लेगा और एक जी करने लगा। सबसे बड़े दो पार्ट हैं, इनको कर देता हूं। यहां मैं करता हूं डी पार्ट। सी पार्ट करो पहले। सी में क्या है? डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ कितना आएगा? 1275600 मीटर। तो क्या लिखेंगे? ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी 1 27 56 10 की पावर कितनी है? 3। अब ये डिजिट कितने देखो, 1 2 3 4, इनके इस बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे करके 2756 मल्टीप्लाई बाय 10,000 अपॉन 10,000, 10 की पावर 3 मीटर। तो ये क्या बना? 1.2756 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। तो क्या बन गया? 1.2756 इंटू 10 की पावर 4 और 3 7 मीटर। ये बन गया। ठीक है, इस तरह एक और पार्ट कर लेते हैं, डायमीटर ऑफ द सन। डी पार्ट, डायमीटर ऑफ द सन। ये कितना है? ये दिया हुआ है 1140030 और 30 मीटर। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 14 है ना, 14 इंटू 10 की पावर कितनी आई? 1 2 3 4 5 3 3 6 2 8 मीटर। अब इसको लिखो 1, एक ही डिजिट है, तो 14/14 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 1.4 इंटू 10 की पावर 8 और 1 9 मीटर। ये आ गया डायमीटर ऑफ द
सन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह से आपके पास बहुत से टर्म्स हैं जिनको हम लिख सकते हैं, तो बस इतना ही डिस्कस करेंगे। और जैसे इसमें इतनी डिजिट्स हैं, इतनी बड़े बड़े रकमें हैं, तो आपको देखना है कि हाउ टू रिप्रेजेंट। आपको सिर्फ डिजिट, ये वाले डिजिट काउंट करने हैं, ये कितने हैं। अगर वो 5 डिजिट है तो आप उसको एक डिजिट कम करके 1000 से 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जितने डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं उतने डिजिट से हमें डिवाइड भी करना है। तो ये 7th का जो क्लास का था 13.3 एक्सरसाइज, इट इज कंप्लीट नाउ। 7th का जो यूनिट है एक्सपोनेंट्स एंड ये पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड इट। नो, टुमारो आई एम गोइंग टू टेक द क्लास 8th का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और 8th का जो 12th चैप्टर है वो कल स्टार्ट लिखा जाएगा। और बेसिक यही है, उसमें सिर्फ एक नई चीज आएगी, उसको पहले डाउनलोड करेंगे, कल हम उसी की क्लास लेंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास का जो टॉपिक है हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। तो प्लीज विद द रिक्वेस्ट, आई डू होप दैट यू मे नॉट यू मे नॉट क्या कहते हैं वो, हमें आप वो नहीं करेंगे, ताकि हमें हमें किसी किस्म की चिंता नहीं होगी, हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी मच लॉयल टू मी एंड दे आर वाचिंग माय वीडियोस, दे आर टेकिंग देम वेरी ईनली एंड दे आर गोइंग थ्रू देम थॉरोली। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। आज की क्लास का टॉपिक यहाँ पे क्लोज है, लेकिन ये बात दोबारा बताता हूँ कि 7th का जो टॉपिक था 13th एक्सपोनेंशियल पावर्स, दैट हैज बीन कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें जो नेक्स्ट स्टार्ट करना है वो 8th का टॉपिक है, वो हम कर लेंगे। बट प्लीज डोंट forget to subscribe, like and share my channel. With this hope, thank you, have a nice day, bye.